इन हंगामों की तस्वीरों को देखिए पहले, पुलिस की इस भीड़ और वकीलों के इस जमावड़े को भी देखिए पहले, फिर पूरी कहानी आप तक लेकर आएंगे। उसके बाद जरा बरसात की तरह वकीलों पर बरस रही इन लाठियों को भी देखिए। कहते हैं कि वकीलों और पुलिस का रिश्ता 36 का होता है। दोनों कभी एक दूसरे को साथ साथ देखना पसंद नहीं करते, जिसकी एक बानगी हापुड़ में भी देखने को मिला, जहां वकीलों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के सामने जो आया, पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा। अब आते हैं असली कहानी पर। दरअसल हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने जा रहे वकीलों से पुलिसकर्मियों की मंगलवार को भिड़ंत हो गई। हंगामे से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते कहासुनी पर आई, फिर कहासुनी तेज हुई और तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वो भी ऐसा लाठीचार्ज कि देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। इस लाठीचार्ज में एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अजीत चौधरी समेत 6-7 वकील घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। अभी शुक्रवार में एक हमारे महिला अधिवक्ता हैं, उनके साथ पुलिसकर्मियों ने बदतमीजी की थी। उसी के उनके फादर उनके खिलाफ पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। हम लोग थाने गए थे। थाने जाने के बाद वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद जो वहाँ के जो SHO हैं सत्येंद्र प्रकाश, उन्होंने मेरे से हरि कुमार के फ़ोन से बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जो कायदे में महिलाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में कल हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में तय हुआ था कि कल 10 बजे तक अगर उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको निलंबित नहीं किया जाएगा, तो हमारा तहसील चौपला जाम करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए थे और यहाँ CO सिटी अशोक सिसोदिया आ गए। आने के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा गिरबान पकड़ लिया, मेरे बटन सब तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में कहा कि इनको अरेस्ट कर लो। घटना के बाद पश्चिमी यूपी के अधिकतर बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। आज वेस्ट यूपी के वकील हड़ताल पर हैं। ASP मुकेश मिश्रा ने बताया कि वकील तहसील चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर राहगीरों और पुलिसकर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। कुछ वकील, पुलिसकर्मी और राहगीर चोटिल हुए हैं। सभी का मेडिकल कराया गया है। अगस्त को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक सिपाही की वर्दी पकड़ के और उसके बिल्ला नोचा गया था और उसके नेम प्लेट को खींच लिया गया था एक महिला के द्वारा। उसके साथ एक और वृद्ध पुरुष थे जिन्होंने अभद्रता की और गाली गलौज की थी। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था और एक अभियुक्त को 41 का नोटिस भी तामील कराया गया था। उसके उपरांत क्योंकि वो महिला गाजियाबाद बार की सम्मानित अधिवक्ता थी, तो इस बात को लेके बार के सदस्य, जो हापुड़ बार के सदस्य हैं, उन्होंने और गाजियाबाद के बार के कुछ सदस्य यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके अनुक्रम में उन लोगों ने तहसील चौराहे को जाम कर दिया और करीब 1-2 घंटे जाम रहने के बाद जब जनता परेशान होने लगी और जनता के लोगों भी वाद विवाद करने लगे, उसी अनुक्रम में पुलिसकर्मियों से भी इन्होंने अभद्रता की और धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे क्षेत्राधिकारी से भी उन्होंने धक्का मुक्की की है। इन सब घटनाक्रम में किसी एक सादे में कोई सिपाही था, उसको और कुछ पब्लिक के लोगों को इन्होंने पीटना शुरू किया, जैसा मुझे बताया गया है। उसके उपरांत ये बात बढ़ी है और फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके जमीन पर लाठी पटक के इनको खदेड़ दी। वहीं अब लाठीचार्ज में घायल होने के बाद वकीलों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण लौट रहे थे, तभी निहत्थे वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जब तक पुलिस वाले निलंबित नहीं होंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। जब तक कप्तान कोतवाल का ट्रांसफर नहीं होगा और सस्पेंड नहीं होगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन IGD चलता रहेगा। अभी आप कोतवाली में गए थे, कोतवाली में पुलिस को और आपके बीच में खींचातानी भी हुई है। पुलिस हमको अरेस्ट करने के लिए ले गई थी, हमने कहा अरेस्ट करो। वहाँ वो बदतमीजी करने लगे, उन्होंने गिरबान पकड़ा। कुछ वहाँ जो एक कांस्टेबल ने, एक सतवीर दरोगा है, उनके कहने से लाठी डंडे बरसाए। बता दें कि 26 अगस्त को कार सवार महिला वकील प्रियंका त्यागी अपने पिता के साथ जा रही थी। रास्ते में सिपाही मोहित से साइड देने को लेकर कहासुनी हो गई। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें प्रियंका सिपाही की नेम प्लेट नोचती दिखी थी। सिपाही ने वकील के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वकीलों ने सोमवार को CO सिटी को ज्ञापन देकर FIR रद्द करने की मांग की थी। इसी क्रम में हापुड़ बार एसोसिएशन के सैकड़ों वकीलों ने मंगलवार को नेशनल हाईवे 9 पर जाम लगा दिया। फिलहाल लाठीचार्ज होने के बाद मामला अब शांत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।